बताया था कि आचार संहिता आज शाम 5 बजे तक हट सकती है और दोस्तों आपकी आचार संहिता जो है हट चुकी है। अब आपके रिजल्ट पर कोई भी रोक नहीं है। क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको सीधा वहां पे पीडीएफ सेंड कर देंगे, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, पर आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। वीडियो के आगे बढ़ने से बनाई थी सुबह की आज आपकी आचार संहिता जो है हट जाएगी और मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट जो है वो भी या तो आज या फिर 11 अक्टूबर को डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन अभी आपका टाइम हुआ है दोस्तों दिन के लगभग 2 बज चुके हैं, 2 बज गए हैं। तो 2 बजे ही जब आचार संहिता हट चुकी है इमीडिएट इफेक्ट से, तो हो सकता है कि आज रात को धमाका हो जाए और आपको हरियाणा सीटी, ग्रुप सी या हरियाणा पुलिस का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिजल्ट आ जाएं, यानी ग्रुप सी का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है और आपको जो सरकारी नौकरी का जो सपना था, जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, वो आज साकार हो सकता है। और जो हमने यहाँ पे थंबनेल में लिखा है कि मिल सकता है सरकारी नौकरी का तोहफा, तो ये तोहफा आपको अपनी मेहनत से मिल रहा है। जो आपने मेहनत की है, जो आपका भगवान है, जिसको आप आस्था में मानते हैं, वो आपको रिटर्न गिफ्ट यहाँ पे देने वाला है। ठीक है, तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। तो ये दोस्तों नोटिस आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है, ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, ये 2 स्टेट में गया है दोस्तों। ठीक है, एक आपका जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़ इनके लिए है। ठीक है, और दूसरा चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूटी जम्मू कश्मीर 2024। तो यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट को लिफ्ट करने के लिए, हटाने के लिए बोल दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको सीज कर दिया जाए टू बी इन द ऑपरेशन विद इमीडिएट इफेक्ट दोस्तों। यानी अब आपका जैसे ही नोटिस साइट पे अपलोड हुआ है तब से आचार संहिता बिल्कुल हट चुकी है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोस्तों। तो ऐसे में जो आपका रिजल्ट है, तो उससे पहले दोस्तों आपको बताया कि चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। ये इमीडिएट इफेक्ट से आपका जो है चुनाव आचार संहिता हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हटा दी गई है। तो अब रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, रोल नंबर वगैरह अपना ढूंढ लीजिए। आइए बात करते हैं कि कहां तक कट ऑफ वेरी कर सकती है। तो एक चीज आप समझ लीजिए दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर यहां पे बात करें तो ग्रुप 56 में दोस्तों 7185 वैकेंसियां हैं। ठीक है, ग्रुप 57 में दोस्तों 7072 वैकेंसियां हैं। एक ग्रुप 2 है जिसमें 517 वैकेंसियां हैं और हरियाणा पुलिस में दोस्तों 6000 वैकेंसियां हैं। अगर मैं हरियाणा पुलिस को थोड़ी देर के साइड में रखूं तो लगभग 15000 बच्चे तो सीधे सीधे ये होंगे जो ग्रुप 56 57 ग्रुप 2 में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बहुत सारे ऐसे कॉमन बच्चे होंगे जिनको हरियाणा पुलिस तो भैया आखिरी में हुआ है ना, पहले ग्रुप 56 57 का पेपर हुआ। ठीक है, फिर हरियाणा पुलिस का फिजिकल चल रहा था उस टाइम, है ना, तो फिर हरियाणा पुलिस का आपका एग्जाम हुआ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रुप 56 57 का भी है और हरियाणा पुलिस का भी है। लेकिन आप जानते हैं प्रेफरेंस तो आपने भरा है ना, लेकिन जिनका केवल हरियाणा पुलिस है तो उनके लिए तो कोई प्रेफरेंस बचा नहीं, वो तो खाली हरियाणा पुलिस में जाएंगे। लेकिन ऐसा बच्चा जिसका 56 है हरियाणा पुलिस है, या 56 57 हरियाणा पुलिस तीनों है, या 57 और हरियाणा पुलिस है, तो वो बच्चे, मैं कह रहा हूं कि अगर 100% की बात करें तो 70 to 80% बच्चे वो होंगे जो सिविल की जॉब को चूज करेंगे। वो चूज करेंगे कल को, कम से कम घर पे रहेंगे और आराम से अपने आगे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वो सीजल की कर सकते हैं, सीटों की कर सकते हैं, अगले सीट की करके पटवारी, ग्राम सचिव, अपर पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि लगभग 3000 बच्चे, मेरा ये पर्सनल डाटा है दोस्तों, तो हो सकता है कि कम ज्यादा हो 100 200, लेकिन मेरे हिसाब से कम 3000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में भी हो रहा होगा और वो 56 57 में भी कंपीट कर रहे होंगे। तो वो जाएंगे फिर ग्रुप 56 57 में, तो उनकी जगह कुछ बच्चे जो नीचे वाले हैं। और एक चीज और है कि यहां पे जब शुरुआत में सीटी मेंस की बात हो रही थी तो आपको पता है कि सरकार की तरफ से बयान आया कि भैया 65,000 से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया। लेकिन आप जानते हैं वास्तविकता क्या है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का रोल नंबर रिपीट हुआ मल्टीपल पोस्ट के लिए। तो मेरा ये मानना है कि लगभग 27,000 के आसपास, यानी 27,000 से लेके 30,000 बच्चे ही ऐसे हैं मैक्सिमम जिन्होंने ग्रुप 56 57 हरियाणा पुलिस में पार्टिसिपेट किया होगा। बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब यह है कि अगर 27,000 में से 14,000 बच्चे तो यही चले जाएंगे सीधे सीधे। बच्चे कितने दोस्तों? 27,000। अगर मान 27,000 से कम है दोस्तों बच्चे एक्चुअल में, है ना, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 27,000 तो मैक्सिमम बैठे होंगे दोनों को मिला के 56 57 में। कुछ बच्चे 56 में रिपीट होंगे, कुछ 57 में रिपीट होंगे। तो अगर चलो 30 मान लो आप, 30 में से अगर 15,000 यहां पे चले गए तो भैया 15,000 बच्चों में से ही कुछ बच्चे ग्रुप 2 में चले जाएंगे, कोई ग्रुप 1 में चला जाएगा। ठीक है, और जेबीटी वाले भी हैं, जाहिर सी बात है वो भी पुलिस में जाएंगे। तो कहने का मतलब 12 से 15,000 के बीच में से ही निकालने हैं केवल 6,000 बच्चे। तो जो मड़ाई है, जिसका टॉप का बढ़िया स्कोर है, वो भैया पुलिस में थोड़ी जाएगा, पुलिस में तो जाएगा जिसका 56 में नहीं होगा, 57 में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और देखा जाए तो कंपटीशन 3 गुना का भी नहीं था ग्रुप 56 57 में। तो इस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। तो अब मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं कट ऑफ दोस्तों। ये मेरा मानना है कि अगर आपका इतना स्कोर है तो ग्रुप 56 में नौकरी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये देखो, आप जानते हो एक्साइज इंस्पेक्टर है जो अपर पोस्ट है, उनमें तो हाईएस्ट जो स्कोर है बढ़िया वो ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको 56 में नौकरी आपकी मिल रही होगी तो मेरा ये मानना है कि जनरल कैटेगरी में 72 से 74 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो मेरे ख्याल से आपको ग्रुप 56 में पोस्ट मिल जाएगी, चाहे कलर की मिलो, चाहे कोई और मिलो, ग्राम सचिव मिलो, आपको मिल जाएगी 72 के आसपास। ठीक है, इसी प्रकार बीसीबी में 71 से 73 नंबर, बीसीए 70 से 71, एससी में 67 से 67 और ईडब्ल्यूएस में 70 से 71। बात करें ईएसएम की तो लगभग सारे सेलेक्ट हो जाएंगे उसमें, क्योंकि कंपटीशन उसमें थोड़ा सा कम है। भाई जब ग्रुप 56 के बाद ग्रुप 57 में आएंगे तो इसमें बच्चों की चॉइस कम रही है, तो यहाँ पे कट ऑफ भी जाहिर सी बात है कम रहेगी। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी 57 के लिए, यानी जनरल कैटेगरी में 69 से 70 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो कलरक वगैरह की जो निचले स्तर की पोस्ट है
आपको मिल जाएगी डेफिनेट रूप से, ठीक है। तो ये आपका स्कोर रहने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 15,000 बच्चे तो इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो 15,000 बच्चे थे इसमें से ज्यादा नहीं तो मैं कह रहा हूं कि 2,500 से 3,000 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो दोनों में कॉमन रहे होंगे, यानी जो दोनों में सेलेक्ट हो सकते थे लेकिन जो दोनों में जाएंगे नहीं, क्योंकि एक बच्चे को एक ही पोस्ट मिलेगी। अगर ऐसा होता ना कि भैया जो बच्चा जितनी पोस्ट की प्रेफरेंस भर रखा है और जितने की कट ऑफ को पार कर रहा है उतने में नाम आता, तब तो सारी कट ऑफ ज्यादा आती। लेकिन अब आपको पता है कि इसी तरह से बोला गया कि एक ही बच्चे को एक ही पोस्ट मिलेगी, मल्टीपल पोस्ट नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि 2,500 से 3,000 बच्चे ऐसे होंगे जो हरियाणा पुलिस में भी होंगे और ग्रुप 56 स्थान मिल जाएंगे। तो ये कॉमन बच्चे इधर उधर होंगे, तो इनकी जगह जो बाकी के 27,000 हैं उनमें से और नीचे जो उठाया जाएगा ना, मतलब 12,000 में से हरियाणा पुलिस में लगने हैं 6,000, तो उसमें 3,000 अगर कॉमन है तो उसमें से और नीचे वाले जो बच्चे हैं वो आगे शामिल हो जाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कोई इस प्रकार के एक ग्रुप के लिए पोस्ट के लिए बात नहीं होती तो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ भी भैया 72 से 73 74 नंबर पे लगती, लेकिन इनमें से बहुत सारे बच्चे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपकी जो मेरे अनुसार कट ऑफ बन रही है वो ये बन रही है दोस्तों। हो सकता है कि इसमें देखो प्लस माइनस तो हर जगह चलता है, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस 2 नंबर का यहाँ पे अपना फेयर रखना चाहूंगा। बाकी मेरे हिसाब से इतनी ही कट ऑफ रहनी चाहिए, चाहे मेल फीमेल की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रह सकती है, और एक कैटेगरी है जो ईडब्ल्यूएस है वो थोड़ा सा सरप्राइज कर सकती है ना। जैसे आपने पीएमटी पीएसटी देखा तो भैया ये फाइनल में भी आपको सरप्राइज करेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा किसी के कहने के बाद में, तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ये थोड़ा सा सरप्राइज कर सकती है। हो सकता है कि ये 70 पे चली जाए और जनरल की कट ऑफ कम कर जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर आपका इतना स्कोर है तो मेरे ख्याल से हरियाणा पुलिस की नौकरी आपकी पक्की है, ठीक है। इसमें +2 माइनस कर लेना, यानी कहने का मतलब कि जनरल में 68 तक जा सकती है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से लग रहा नहीं मेरे को जाएगी कट ऑफ, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ है भैया, हमने पहले भी आपको बता दिया था, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग रिजल्ट नहीं आ रहा है, कॉमन रिजल्ट आएगा। एक बच्चे को एक ही पोस्ट मिलेगी। तो 27 से 28,000 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चे 56 में जाएंगे, लगभग 7,000 ही बच्चे ग्रुप 57 में चले जाएंगे। फिर आएगा हरियाणा पुलिस का नंबर, तो जो क्रीम है जिनका स्कोर अच्छा खासा है वो तो चले जाएंगे उधर। ऐसा बच्चा होगा जिसका हरियाणा पुलिस में भी अच्छा स्कोर होगा, जिसका ग्रुप 56 में अच्छा स्कोर होगा, तो हरियाणा पुलिस में थोड़ा जाएगा, 56 में जाएगा। तो ऐसे बच्चे की मैं बात कर रहा हूं कि लगभग 2 से 2,500 3,000 बच्चे होंगे, क्योंकि कंपटीशन नहीं था ना। अगर मान लो 10 गुना 12 गुना बच्चे होते तब हम बात करते हैं। तो एक सीट पे 2 ही बच्चे लड़ रहे हैं, एक सीट पे 2 ही बच्चों का कंपटीशन है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हरियाणा पुलिस की वैरी नहीं करेगी। मेरे ख्याल से यही रेंज रहनी चाहिए। बाकी आज रात को हो सकता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो जैसे रिजल्ट आएगा हम आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरे अनुसार ये कट ऑफ रह सकती है, तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर हो रही होगी, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, विनम्र रहिए। सरकारी नौकरी की लगने के बाद आपको विनम्र रहना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हवा में आके किसी का अपमान आप कर दो। मर्यादा का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि नौकरी दुनिया लगती है, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्ट में लगती है, लेकिन विनम्रता का रहना जरूरी है। मर्यादा का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सबकी सरकारी नौकरी यहां पे लगे, ऐसे हम कामना करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी है और